आजकल लोग दिन भर राम राम जप रहे हैं, लेकिन राम राम जप तो रहे हैं पर ईर्ष्या भरी पड़ी है, द्वेष भरा पड़ा है। उसका ऐसा बिगड़ जाए, उसका ऐसा हो जाए, तो तुम्हारे राम राम जपने से कोई फायदा है? तुम धोखा किसे दे रहे हो? भगवान को। भगवान निर्मल मन वाले को मिलते हैं। इसलिए कहता हूं, पड़ोसियों को देखकर ईर्ष्या ना किया करो। तुम्हारा पड़ोसी तरक्की कर गया, कुछ लोग क्या कहते, अरे बड़ा पाप किया होगा, 2 नंबर का काम किया होगा। कुछ लोग क्या एक दूसरे को देख के जलते रहते हैं। मैं आपसे एक सवाल करूं, तुम किसी को देखकर क्यों जल रहे हो? भाई उसके भाग्य का वो खा रहा है, तुम्हारे भाग्य का तुम खा रहे हो। उसके भाग्य में यदि 4 मंजिला घर है तो वो 4 मंजिला घर पर रह रहा है। तुम्हारे भाग्य में झोपड़ी है घास की, तुम झोपड़ी में रह रहे हो। तुम भी मेहनत करो। ईश्वर ने 2 हाथ तुम्हें भी दिए, ईश्वर ने 2 पांव तुम्हें भी दिए हैं। ईश्वर की ओर से तो देखो भेदभाव नहीं हुआ। आपके कितने हाथ हैं और हमारे भी 2 हाथ हैं। टाटा बिड़ला के कितने हाथ हैं, बिल गेट्स के कितने हाथ हैं, अडानी अंबानी के कितने हाथ हैं, और आप लोगों के भी 2। और आप लोग कहते हो वो बेईमानी किया होगा, पाप किया होगा, ये किया हो, तो तुम भी कर लो ना, तुम्हारे भी तो 2 हाथ हैं। किसी की निंदा करना आसान है पर किसी की बराबरी करना कठिन है। इसलिए लोग बराबरी ना कर पाए तो निंदा करके मन को तसल्ली देते रहते हैं, लेकिन ये तरीका भी तो गलत है। हम कहते हैं ईश्वर ने आपको क्या नहीं दिया, 1 खोपड़ी उनके पास, 1 खोपड़ी आपके पास, 2 आंखें उनकी, 2 आंखें। ईश्वर की ओर से सबके शरीर में लगभग 7 किलो ब्लड है। क्यों भाई? शरीर में कितना खून होता है? आप कोई डॉक्टर वगैरह हो तो हमें बताओ, हमें ज्ञान नहीं है। कितना ब्लड होता है शरीर में? 7 लीटर सुना है मैंने, हो सकता है गलत सुना हो। क्यों भाई, आप जानती हो कितना होता है? 5 लीटर। आप नापी थी पूरा अपना? मैया ने पूरा निकाल के नापा, फिर भर लिया। 5 लीटर निकला था मैया का। चलो 5 मान लो। सबके शरीर में लगभग उतना ही ब्लड है। बोलो हाँ। 7 से 12 लीटर। अब आप ये समझो, सबके हाथ 2, सबके पांव 2, सबके शरीर में खून लाल, सबका दिल। ईश्वर की रचना में कोई अंतर हो तो बताओ? सबके शरीर में हड्डियां भी 206। क्यों 206 ही होती हैं? सबकी हड्डियां 206, एक ज्यादा नहीं किसी की। भैया आपकी ज्यादा है? प्रॉपर है। ईश्वर ने अपनी रचना में कोई भेद, सबके लिए एक सा पानी, एक सा भोजन, एक सी हवा। जो ऑक्सीजन आप ले रहे हैं वही ऑक्सीजन हम ले रहे हैं। बोलो हाँ। ईश्वर की ओर से कोई भेदभाव नहीं। सबके लिए सूर्य है एक, सबके लिए चंद्रमा है एक। बोलो हाँ। सबके लिए पानी, सबके लिए भोजन की व्यवस्था एक। सबके लिए सवेरा होता है, सबके लिए दोपहर। सर्दी आई तो सबके लिए, गर्मी आई तो, बारिश आई तो। ईश्वर की ओर से रत्ती भर किसी के प्रति भेद हो तो आप बताइए। ईश्वर ने सबको बुद्धि भी एक सी दी है। बोलो हाँ। सारे लोग एक सी बुद्धि के हैं। आपकी भी तो बुद्धि चलती है। फर्क इतना है कि आपने अपनी बुद्धि को लड़ाई झगड़े में लगाया है। बुद्धि तो हमारी भी चलती है, पर हमने अपनी बुद्धि को समाज की सेवा में लगा रखा है। बुद्धि सबके पास है। अरे बुद्धि तो उन लोगों के पास भी है जो
बैंक से पैसा लूट लेते हैं। जरा ओटीपी बताना, आपने जरा ओटीपी बताया और पूरा बैंक खाली। अब बताइए वो कितने माइंडेड लोग हैं जो एक तनिक से ओटीपी से सब निकाल लेते हैं। हमें तो ओटीपी आपका मिल भी जाए तो हमसे कुछ ना निकले। बोलो हाँ। आपसे हमसे ज्यादा बुद्धिमान वो लोग हैं जो साइबर क्राइम करते हैं। बोलो हाँ। बैंक लूट लेते हैं, बैंक को हैक कर लेते हैं, बिना कहीं गए घर बैठे बैठे वो बैंक लूट ली। अब बताओ वो कितना बुद्धिमान होगा। बोलो हाँ। लेकिन वो अपनी बुद्धि कहां लगा रहा है? लूट में। उतनी बुद्धि वो समाज की सेवा, समाज के उत्थान में लगाता तो उसकी जय जयकार होती। बुद्धि तो है, कहां लगा रहा है? आप लोगों की भी बुद्धि है, लेकिन आप कई बार निंदा में, चुगली में, दूसरों को नीचा गिराने में अपनी बुद्धि खपाते हो। ईश्वर ने तो भेद नहीं किया, तुमने अपना दिमाग लगाया ही गलत जगह। जितना दिमाग तुमने दुनिया को नीचा गिराने में लगाया, इतना अपने ऊपर उठाने में लगाते तो आप बहुत ऊपर उठ चुके होते। हाँ या ना? फिर आप दोष किसको देते हो? भगवान देखो उसको दे दिया, हमें कुछ नहीं दिया। नहीं, ईश्वर ने तो सबको तौल कर दे दिया है। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। वहां सबका हिसाब है। जैसी करनी थी वैसा मिला। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? जो बोया है वही ना काटोगे। इसलिए मेरी मां, अपनी बुद्धि को समाज की सेवा में लगाओ। पूतना मौसी आई, उसका मन बड़ा गंदा था, इसलिए कहता हूं अपने मन को छल कपट में ना लगाओ। छल कपट करके क्या भगवान आंखें मूंद लेंगे तुम्हें देखकर? निर्मल बनो। निर्मल, निर्मल मन वाला कौन है? अब सोचिए, जो आदमी चींटी को दाना डाल रहा हो, सोचिएगा, जो आदमी चींटी को दाना डाल रहा हो, जो पक्षियों को दाना खिला रहा हो, जो किसी को भूखे को रोटी दे रहा हो, जो किसी सांप को भी दूध पिला रहा हो, जो कुत्ते को रोटी दे रहा हो, जो गाय को रोटी दे रहा हो, जो मछली को दाना दे रहा हो, क्या इससे उम्मीद है कि ये कोई धोखा देगा, छल करेगा, कपट करेगा? आपका ये व्यवहार बताता है कि आप निर्मल हैं। आपके अंदर चींटी के लिए भी दया है। आप मछली के बारे में भी सोचते हैं, तो जब आप कुत्ता बिल्ली के बारे में सोच रहे हैं तो आपका इंसानों के प्रति भाव कितना अच्छा होना चाहिए, कितना निर्मल होना चाहिए। लेकिन आज का व्यक्ति कुत्ते को रोटी देगा और उसी कुत्ते को कह देगा जाओ से काट लो। आप लोगों से मेरी विनती है, दुनिया छल कर रही है, करने दो। कपट कर रही है, करने, आप ना करो। उम्मीद आपसे है, क्योंकि कथा आप सुन रहे हैं, है ना? भारत जी से गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम राजा बन जाओ। भरत जी ने कहा गुरुदेव यदि मैं राजा बन गया तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा क्या बात करते हो? रावण जैसे लोग यहां राजा बन के रहे धरती पे, तब पृथ्वी रसातल में नहीं गई। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु जैसे लोग रहे, पृथ्वी रसातल में नहीं गई। भरत राजा बनेगा तो पृथ्वी रसातल में क्यों चली जाएगी? तब भरत जी ने कहा
कि इस धरती को धर्म की उम्मीद रावण से है ही नहीं। धरती को धर्म की उम्मीद रावण से है ही नहीं। अरे इस धरती को उम्मीद भी राम से और राम के भैया भरत से है। और भरत भी यदि अपने भाई को धोखा देके राजा बन गया तो ये पृथ्वी डूब जाएगी। किस पर भरोसा करेगी? जो भरोसेमंद लोग भी, यदि वो भरोसेमंद लोग भी धोखा देने लग गए तो उम्मीद किससे होगी? संभावनाएं किसके साथ? एक गधा था और एक धोबी था। धोबी गधे को लेकर के जंगल गया तो उस धोबी को आज जहां गधा चर रहा था मतलब घास खा रहा था, वहीं पर एक चमकीला कोई पत्थर नजर आया। तो धोबी गया, उठाया, अरे ये तो चमकदार पत्थर है, ले लाया और उसे गधे के गले में रस्सी बांध करके गधे के गले में टांग दिया। अब गधा चले तो वो पत्थर चमके, चम 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 चम। फिर धोबी भाई गधे को नहवाएं और गधे को लगाएं साबुन और उसी गले का पत्थर निकाल कर गधे को घिस रहे हैं, साफ कर रहे हैं। तभी निकला जौहरी। तो जौहरी की नजर पड़ी कि गधा को धोबी घिस रहा है जिस पदार्थ से वो हीरा है। जौहरी की नजर पड़ी, ये तो हीरा है। धोबी भाई साहब हीरा था उनके पास, जो जंगल में मिला वो क्या था? कौन पहचाना? जौहरी पहचान गया ये हीरा, और ये सामान्य नहीं, बड़ा अनमोल रत्न है। और धोबी उस हीरे से गधा साफ कर रहा था, गधे को नहला रहा था। अब जौहरी बोला कि यदि मैं बोल दिया कि ये हीरा है तो धोबी भाव बढ़ा देगा। तो चतुराई से बोला जौहरी ने, भाई ये पत्थर कितने का दिया? तो धोबी बोला, पत्थर? अरे ये जो तू हाथ में लिए घिस रहा है ये पत्थर मुझे खरीदना है। धोबी बोला, पत्थर क्या खरीदने, इतने सारे पड़े उठा लो। नहीं नहीं ये अच्छा है, मैं 5 रुपए दूंगा, दोगे? धोबी बोला, हे भगवान, पत्थर के 5 रुपए। धोबी ने मन में सोचा कि ये पागल है, पत्थर के 5 रुपया दे रहा, ऐसे पत्थर तो हमारे जंगल में ढेर पड़े हैं। धोबी ने तुरंत 5 रुपया लिए और दे दिया, क्योंकि धोबी को ज्ञान नहीं था कि ये 5 रुपए लिया। धोबी को लगा मैं दूसरा उठा लूंगा, पर हर चमकीला पत्थर हीरा थोड़ी, वहां और भी पत्थर चमकदार थे पर वो हीरे नहीं थे। लो भैया, धोबी चला गया जोर जोर से जंगल में, फिर उठाऊंगा शायद फिर 5 का बिक जाए। धोबी गया, जौहरी के पास आया हीरा, और जैसे ही जौहरी के पास आया तो वो हीरा टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। और जब हीरा टूट करके टुकड़े टुकड़े हुआ तो जौहरी बोला, वाह, अभी गधे के गले में लटक रहे थे तब नहीं टूटे, गधे की पीठ साफ कर रहे थे तब नहीं टूटे, और मुझ जौहरी के पास आए टूट गया हीरा। तब टूटे हुए हीरे से आवाज आई, जौहरी, गधे के गले में मैं इसलिए था क्योंकि गधे को पता ही नहीं था कि मैं कौन हूं। गधे की पीठ इसलिए साफ कर रहा था क्योंकि धोबी जानता ही नहीं था कि मेरी कीमत कितनी है, क्या है। तुम तो जौहरी थे, तुम तो जानते थे कि मेरी कीमत करोड़ों की है, फिर भी तुमने मेरी कीमत 5 रुपए लगाई। जो नहीं जानता था उसके साथ तो मैं खुश था, पर जो जानता था जब उसने भी मेरी कदर नहीं की तब तो मुझे टूटना ही था। मैं कैसे रहता? जो जानते हैं कम से कम, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि भैया, जमाना छल कपट करे, जमाना कुछ भी करे, आप ना करना। आप तो सत्संग करने वाले हैं, आप तो राम की कदर जानते हो, आप तो कृष्ण के बारे में जानते हो। जो राम को नहीं जानते वो राम को गाली देते हैं।
जो कृष्ण को नहीं जानते वो कृष्ण को गाली देते हैं, पर जो जानते हैं धर्म को, कम से कम आप तो कृष्ण जैसे हीरा की कदर कर लो, आप तो सत्संग की कदर कर लो। धर्म क्या है? धर्म हीरा है। लोग धर्म नहीं जानते, आजकल धर्म नहीं जानते लोग, इसलिए वो धर्म के बारे में कुछ भी बोलते हैं। आप तो धर्म को जानते हो। धर्म वो हीरा है जिसकी कदर कोई जौहरी समझता है। धर्म का ज्ञान, धर्म का नॉलेज जिसे है वो धर्मात्मा होगा, और धर्मात्मा ही धर्म के बारे में जानेगा। अब हमारे देश में एक नियम है। हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम बना दिया है आजकल लोगों ने। क्या बना दिया जानते हो? धर्म का उल्टा क्या होता है? एक कानून है ना हमारे देश में। भारत कौन सा देश है? कौन सा देश है? सेक्युलर, धर्म निरपेक्ष। अब बताओ धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? जो सब धर्मों को मानता हो वो। मैया गलत किसने पढ़ा दिया है? टीचर हैं क्या? मैया कीचड़ कर दिया। निरपेक्ष सभी, पहली बात तो ये जानो सभी धर्म नहीं होता, धर्म एक होता। सभी क्या है? धर्म केवल सनातन है। सनातन के अतिरिक्त दूसरा धर्म आपको कहीं दिखता हो तो मुझे नाम गिनाओ चलो। और दूसरा क्या धर्म है? क्या मुसलमान धर्म है? मुसलमान मजहब है। क्या ईसाई धर्म है? ईसाई पंथ है। ईसाई धर्म नहीं है। ईसाई वो क्या लिखते हैं? पंथ। मुसलमान क्या लिखते हैं? मजहब। वो मजहबी हैं। मुसलमान कभी अपने लिए धर्म का प्रयोग नहीं करता। धर्म तो वेद का शब्द है और धर्म सनातन का है, कोई दूसरा कैसे बोल लेगा? सर्वधर्म नहीं होता। पहले तो ये सेंटेंस गलत है। धर्म एक है, सनातन। बाकी सब मजहब, पंथ, शाखाएं हैं। अब मैं आपको निरपेक्ष शब्द की बात करता हूं। सापेक्ष और निरपेक्ष दो चीजें हैं। सापेक्ष मतलब और निरपेक्ष मतलब। अब बताओ, राम धर्म सापेक्ष है कि धर्म निरपेक्ष है? राम मैया धर्म सापेक्ष है कि धर्म निरपेक्ष है? और रावण धर्म सापेक्ष है कि धर्म निरपेक्ष है? जो धर्म को मानता है वो धर्म सापेक्ष है, और जो धर्म नहीं मानता। अब धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया, भारत कैसा बना दिया धर्म? अरे धर्म निरपेक्ष से कहते हैं जो धर्म को माने ही ना। उल्टा है ना, अपोजिट है। सापेक्ष निरपेक्ष सीधा उल्टा। जो ना माने। अब बताइए भारत क्या ऐसा है? क्या आप ऐसे हैं जो धर्म को नहीं मानते? ये भारत सदा से धर्मवान देश रहा। प्राण जाए पर रामो विग्रहवान धर्म। धर्म के लिए मर गए इस देश में। आज उस देश का नाम रख दिया धर्म निरपेक्ष। धर्म के बिना क्या किसी का जीवन संभव है मेरी मां? आपके अंदर, अच्छा ये बताओ, राम के अंदर धर्म है इसलिए वो पराई औरत को नहीं देखते। रावण के अंदर धर्म नहीं है इसलिए चुरा के ले आया सीता मैया को।
तो राम धर्म को मानने वाले हैं, तो जो धर्म को माने वो सापेक्ष है, जो ना माने वो निरपेक्ष है। तो आप सापेक्ष हो कि निरपेक्ष? मानने वाले हो तो निरपेक्ष क्यों बोलते हैं? धर्म ना मानने वाले क्या करेंगे इस देश में? धर्म ना मानने वाला तो मोहम्मद गौरी है, वो धर्म निरपेक्ष है। हम थोड़ी धर्म निरपेक्ष हैं, हम तो धर्म को मानने वाले और धर्म पर चलने वाले लोग हैं, केवल मानने वाले नहीं हैं, हम धर्म पर चलने वाले लोग हैं। इसलिए धर्म निरपेक्ष शब्द जो जोड़ा है हमारे देश में, ये जुड़ा बिना विचारे जोड़ दिया, या तो उनको समझ नहीं थी, निरपेक्ष के बारे में वो जानते नहीं थे। क्यों जोड़ा? इसे राम के देश को रावण का देश बनाना चाहते हैं, जिसका कोई धर्म ना हो, जो किसी धर्म को ना माने, वो निरपेक्ष है। भाई आप ऐसे आदमी को घर में घुसने देखो जो किसी धर्म को, मतलब किसी धर्म के मतलब ये हुआ कि किसी धर्म पर अडिग ना रहे। भाई धर्म तो सबका है, भाई बाप का धर्म है बेटी को बेटी मानना, भाई का धर्म है बहन को बहन मानना, पति का धर्म है पत्नी को पत्नी मानना। अब आप देख लो इससे जरा एक बात बताओ, जिस दृष्टि से आप अपने पिता को देखते हैं, मैया उत्तर देना, मैया जिस दृष्टि से आप अपने पिता को देखती हो, क्या उसी दृष्टि से पति को देखती हो? या जिस दृष्टि से पति को देखती हो, क्या उसी नजरिए से पिता को देखती हो? क्या पिता और पति को देखने का नजरिया एक है कि अलग अलग है? क्या एक हो सकता है? क्यों? किसने रोका है आपको? आपको किसने रोका है? पिता को अलग देखना है और पति को अलग, किसने रोका? धर्म ने। ये जो रोकने वाला है, टोकने वाला है, यही धर्म है जो आपको मर्यादा में रखता है कि ये पिता है इसके साथ कैसा व्यवहार, और ये पति है इसके साथ कैसा, ये पुत्र है इसके साथ। यदि ये धर्म ना होता तो देख लो ना, कुत्तों में धर्म नहीं होता, इसलिए कुत्ते जिस माँ से पैदा होते हैं उसी माँ से संबंध बनाने लग जाते हैं जवान होके।